स्टेडियम पहुंची है, जिसका उद्देश्य धरती आबा स्टेडियम पहुंची है जिसका उद्देश्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देश दुनिया को बताना और सम्मानित करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में जशपुर में माटी के वीर पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। ये पदयात्रा जशपुर के बाला छाबर से शुरू हुई, जो लगभग 7 किलोमीटर तक की थी, जो कि कई चौक चौराहों एवं मार्गों से होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंची। इसका उद्देश्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देश दुनिया को बताना और सम्मानित करना है। वहीं माटी के वीर पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। पदयात्रा में शामिल लोगों के स्वागत सम्मान में जगह जगह सुंदर रंगोलियां और कलाकृतियां बनाई गई थी। गम्हरिया चौक पर जनजातीय समुदायों के प्राचीन अस्त्र शस्त्र एवं वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम स्थल एवं पदयात्रा के दौरान आदिवासी नर्तक दलों द्वारा भी गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इस पदयात्रा का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में किया गया, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर आदिवासी संघर्ष के प्रतीक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक समय था जब आदिवासी समाज विकसित था। गुलामी के दौर में आदिवासी पिछड़ गया और उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो गया। अब ये समाज अपना गौरव दोबारा प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहु जी उपस्थित हैं। हमारे जशपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह दुर्देव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी। देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय छत्तीसगढ़ के लिए और जशपुर जिला के लिए। जशपुर जिले का भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, हमारे और इस उपलक्ष्य में आज मैं भारत के वॉलंटियर सरस्वती गेट कॉलेज मैं भारत वॉलंटियर की पदयात्रा और जिसकी शामिल हुए और अपेक्षा से ज्यादा पदयात्रा सफल रहा और भारत सरकार की खेल और दिया इसमें शामिल भारत प्रदेश के कलाकार
हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिले की तरफ से हमारी मंदिर मंत्री को जिन्होंने अच्छा खेल को आगे बढ़ाने के लिए उनकी इस पद यात्रा में भारत की करीब 10,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। माटी के वीर पद यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि युवाओं को जिस भी क्षेत्र में रुचि है उसकी उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए, चाहे वो खेल हो या फिर कला और संस्कृति का क्षेत्र हो। युवाओं को देश के लिए जीना चाहिए, इसके विकास में योगदान देना चाहिए, उन्हें विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 कॉलेज के माई भारत स्वयं सेवकों द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उनके मंत्रालय द्वारा माई भारत मंच शुरू किया गया और अब तक करीब 1.5 करोड़ युवा इस मंच का अपना नामांकन करा चुके हैं। प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए, खेल कूद के साथ जुड़ने के लिए, कंपटीशन के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय गतिविधि के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको माई भारत प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मेरे वॉलंटियर उन्होंने आयोजन करा कि हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उसके उपलक्ष्य में हम आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करें, युवाओं को जोड़े और हम भगवान बिरसा मुंडा जी से उनके जीवन से प्रेरणा लें। जो अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता पाई है, ऐसे यहाँ यूथ आइकॉन वो अलग एक्टिविटी में सक्रिय रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छे राइटर है, कोई अच्छे संगीतकार है। ऐसे ही वॉलंटियर आप में से निकले हैं। आप भविष्य में ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं, क्या भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कौन से प्रेरणा ले सकते हैं? यहाँ बताया गया। मुंडा समाज के हमारे लीडर ने यहाँ अपनी बात कही। 25 साल की आयु में, केवल 25 साल की आयु में एक युवा अपने युवा वय में उन्होंने देश के लिए क्या करा, अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ा, मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपने स्वयं को कैसे, अपना स्वयं का बलिदान कैसे दिया, कैसे संघर्ष करा। एक ट्राइबल विस्तार से निकला हुआ, गरीब परिवार से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के लिए कैसे लड़त लड़ते हैं, कैसे वो उसमें से प्रेरणा लेके हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए आप देखो, इस यात्रा का नाम रखा माटी के वीर। एक इस धरती के मिट्टी के वीर, इस देश की धरती के ट्राइबल धरती से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा जैसे देश के कई युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ। जब मोदी जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि अभी जब देश को, जब आजादी की लड़ाई में बलिदान देश मांग रहा था, तब हमारे देश के युवा लोगों ने अपना स्वयं का देश के लिए बलिदान दिया था। जशपुर क्षेत्र के 150 कॉलेज के 15,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने माय भारत के वॉलंटियर ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये पदयात्रा का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेके समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व अदा करे। युवाओं ने बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में जुड़ के स्वच्छता के साथ, समाज सेवा के साथ, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के साथ और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए
अपने स्वयं को विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए संकल्प लिया है। इस यात्रा में मैंने युवाओं का उत्साह देखा, युवाओं का थनथनाट देखा, उससे मेरा विश्वास बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और जब देश आजादी का शताब्दी दिवस मनाता हो तब, यानी कि 2047 में देश विकसित भारत बन के रहेगा और उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस माटी के वीर पदयात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि माटी के वीर जिस उत्साह से पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये जो यात्रा निकाली गई है, भगवान बिरसा मुंडा ने जो अत्याचार के खिलाफ लड़ी है, देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसका संदेश घर घर तक जाए, इस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई है। जो उत्साह दिख रहा है जसपुर जिले में, माटी के वीर जिस उत्साह के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये जो यात्रा निकली है, और भगवान बिरसा मुंडा ने जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसका संदेश घर घर तक जाए, नौजवानों तक जाए, इस उद्देश्य से यात्रा निकली है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा में जो उत्साह दिख रहा है, तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत का निर्माण होगा। हमारे युवा दुनिया में भारत का नेतृत्व करेंगे। जसपुर में भव्य रैली होने जा रहा है, जिसमें देखें पैदल यात्रा के सीधे मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पे जेल विभाग के मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और भी यहाँ पे भव्य तरीके से चल रहा है। ये लगातार भव्य रैली हो रहा है और ये बिरसा मुंडा की जयंती के बाद है और जवाबदार के जगह पे यहाँ पे बिरसा मुंडा की जयंती का हर तरफ से निकाला जा रहा है। और आपको बता दूं जिस तरीके से ये चल रहा है रैली, आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे वो आपको दिखेंगे नए विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी और ज्येष्ठ यहाँ पे और भी मंत्री आपको पीछे देखने के लिए मिलते। लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो ये एक नया और अनोखा रैली और इस साल का पहला रैली होने वाला है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इतनी भव्य रैली नहीं निकाली गई है, ये पहला इतना भव्य रैली निकाली जा रही है। इसमें हर तरफ आदिवासी के लोग, आदिवासी के सभ्यता, आदिवासी परंपरा को बचा के चलने वाले ये लोग हैं और ये लोग बिरसा मुंडा की जयंती पे ये सब चीजें दिखाए जा रहा है कि बिरसा मुंडा किस तरीके से बलिदान दिए हैं देश को आजाद करने में और किस तरीके से आदिवासी कल्चर को बचाने के इस रैली की बात करें तो लगातार एक भव्य रैली होने जा रहा है। लगातार में तब तक बने रही हल्का के साथ भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे बड़ी धूमधाम से यात्रा निकाला जा रहा है। जिस तरीके से देखा पद यात्रा सबसे विशाल रैली टाइप का होने वाला। हमारे साथ में कई अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैडम मौजूद है, जल विभाग के सर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये माहौल है और क्या इतना बड़ी रैली और इतनी बड़ी रैली निकालना और इतनी बड़ी जनसंख्या से निकालना बहुत बड़ी बात है। सभी प्रकार के यहाँ स्टूडेंट मौजूद है, एनसीसी क्रेडिट वाले लोग मौजूद है, स्काउट वाले मौजूद है। मैडम किस तरीके का ये पद यात्रा रहेगा और इतनी बड़ी विशाल रैली किस लिए निकाला जाए? देखिए, इतनी बड़ी विशाल रैली है पद यात्रा जो है युवाओं को जागृत करने के लिए है। आदरणीय बिरसा मुंडा जी सिर्फ वनवासी क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए आदरणीय और खासकर युवाओं के लिए कि उस समय साधन विहीन होकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी आवाज बनकर के उभरे थे और अंग्रेजों की इन्होंने नींद हराम कर दी थी। तो उनका जो जीवन है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है और एनएसएस चूंकि युवाओं के बीच में काम करता है तो हमारा ये मकसद है कि जनजाति यात्रा से, इस पद यात्रा से जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हमारे युवा उन हमारे वीरों को जाने पहचाने जो आदिवासी अंचल में रह करके देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आज जो समय है अपने अतीत को जानने का है, अपने गौरव को जानने का है, ताकि वही गौरव का भाई हमारे भाव हमारे युवाओं में जागृत हो और वो भविष्य को एक अच्छे सशक्त भारत का निर्माण करने में अपनी सशक्त भूमिका निभा सके। जिस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ का जो रैली है भविष्य सुधारने की रैली है और इस पद यात्रा से इस बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर यहाँ पे एक बड़ा
भीड़ों के अनुसार देखा जाए तो एक बड़ा भव्य रैली होने वाला है। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये भव्य पद यात्रा रहेगा और इसमें युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरणादायक क्या चीज? ये यात्रा भारत सरकार की पहली यात्रा है जो जनजातीय समुदाय के गौरव को लेके की जा रही है। 15 तारीख को माननीय हमारे बिरसा मुंडा भगवान जी की जयंती है और इसी यात्रा के क्रम में अभी 24 यात्राएं पूरे साल भर में अलग अलग विषयों पे निकालेंगे। हम जंगल, जमीन और हमारी पहचान को याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कॉलेज के जो नए विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें संस्कृति और संस्कृति का जानकारी देना भी भारत सरकार और सिस्टम की ड्यूटी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 5000 विद्यार्थी कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बिरसा मुंडा का जयंती जो 15 तारीख को होने वाला है उससे पहले जो रैलियां निकाला जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो भव्य रैली है बड़ा अलग होने वाला है और इस तरीके से लोगों को एक प्रेरणादायक होने वाला है। अब देखना होगा किस तरीके यहाँ पे और हमारे स्टूडेंट बने हुए हैं तो हर प्रकार से अपनी दुर्गा बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जो रैली होने वाला है इसमें आप लोग अपना अपना वेशभूषा पहन के आए हो जो युवाओं को एक नया प्रेरणादायक देने वाला है और एक सीख मिलने वाला है। किस तरीके का ये जो रैली है कैसा लग रहा है और आप लोग यहाँ पे जो बन गए उसमें आप लोगों को क्या अनुभव है? इस पद यात्रा पे शामिल होकर मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ का व्यवस्था देखकर लग रहा है कि अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और इस भारत माता बनकर मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है कि मेरे बगल में छत्तीसगढ़ी महतारी और इस छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भगवान बिरसा मुंडा भी मेरे पद यात्रा में शामिल है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्या नाम लिखते हैं? संजीता लकड़ा। सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ की माता हरी से हम बात करेंगे कि वो छत्तीसगढ़ को किस तरीके से संवारे रख रही है और क्या इस छत्तीसगढ़ में किस चीज की कमी हो रही है। और यहाँ देखा जाए तो एक भव्य रैली है और इसमें सभी प्रकार के मंत्री मौजूद होने वाले हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतनी बड़ी भव्य रैली होने वाला है। आप छत्तीसगढ़ी माता ही बन के आए हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हम इस पद यात्रा में भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान को याद कर रहे हैं और उन्होंने जितना भी बलिदान दिया है उसको हम सम्मान स्वरूप उनको याद कर रहे हैं। और मैं इस पद यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी बनी हूँ, जिससे मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पद यात्रा में सम्मिलित हुई हूँ। यानी कि जिस तरीके से हर एक को एक गौरव महसूस हो रहा है और लगातार ये लोग जिस प्रकार से देखा जाए तो नहीं एक उमंग लेके चल रहा है। तब तक के लिए बने रही हर खबर के साथ सलमान चंद्रगिरी जयपुर। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर इतनी बड़ी रैली हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं, तो इनके लेकर कैसे आपके विचार? मतलब कि कहे तो विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं ना, तो फिर हम लोग को खुशी हो रही है कि ये रैली में उन लोग भी शामिल हो। मनोरा अंजनी भाई। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुश्री अनुभा मिंज गवर्नमेंट कॉलेज शंकरगढ़ जिला बलरामपुर से हूं और हम अपने 135 बच्चों को जो है यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। और आज का जो यह दिवस है भगवान बिरसा मुंडा जी का जो दिवस है, इसमें युवाओं को उनके जीवन से काफी कुछ प्रेरणा मिलती है, जिससे कि वे अपनी परंपरा संस्कृति को बचा करके रखें और आने वाले भविष्य में चाहे जितनी भी तकनीकी परिवर्तन होता चला जाए अपनी परंपरा को बचा कर रख सके। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जी हैं मंडावी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी, तो निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बड़े ही व्यापक स्तर का हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे जशपुर जिले को एक रिप्रेजेंट कर रहा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते, और ये हमारे लिए बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे लगता है आज के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में उनको जानने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में भी वो प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे युवाओं के। मैं अपने युवा साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि
हम लोग का अभी यह युवा अवस्था है जिसमें हम एनर्जेटिक होते हैं, जिसमें हम देश की सेवा और दूसरे लोग का मदद अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अपने देश को रोशन करेंगे। राज्य को, देश को, ये तो मेरा पहला टाइम है, तो काफी अच्छा लग रहा है और अपना ये जो लोला कॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करके और भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये बिरसा मुंडा बनके तो फिर लग रहा है कि अभी सबको लीड कर सकता हूँ। ये उन्हीं के 150वीं जो जयंती है उसी के अवसर पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है जसपुर में। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से उनके यादगार में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के जो आदिवासी धरती के पुत्र हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, उन अनसीन हीरो को और हीरो को हम लोग याद कर रहे हैं। और हमारी गौरवशाली जो परंपरा है आदिवासी संस्कृति को, उसका गौरव और स्वाभिमान बढ़े, इसके लिए पद यात्रा है युवा भारत के तहत। मैं श्रीकांत पांडे, नेहरू वाकन से। आज अगर बिरसा मुंडा जी धरती का आबा माना गया है, निश्चित रूप से वो हमारे सिर्फ जनजाति समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के जो काम किए हैं, जो जितना भी बड़ाई किया जाए कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ऐसे जनजाति, ऐसे महापुरुष जो समाज के लिए काम किए, उनको एक स्थान दे रहे हैं, उनको एक उनका प्रशंसा हो रहा है, उनके द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिखाई दे रहा था। नहीं, निश्चित रूप से जो महापुरुष होते हैं वो सिर्फ जनजाति समाज के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए काम करते हैं। और आज अगर बिरसा मुंडा जी को देखिए या उसके अलावा और जो हमारे महापुरुष हुए जो पूरा मानव समाज के लिए काम किए हैं, यहाँ पर आपका जसपुर जिले में ही गहरा गुरु जी हुए जो पूरा मानव समाज के काम के लिए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे जनजाति समाज में हैं जो पूरा मानव समाज के लिए कर रहे हैं और उनको जो भी स्थान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जो किए हैं उसको वो दुनिया को बता रहे हैं। यह दृश्य देख करके हम तो नीचे वाले खुश ही हैं और भगवान बिरसा मुंडा भी है, ऊपर से देख रहे होंगे, वो भी बहुत प्रसन्न और खुश हो रहे होंगे। आज जसपुर की वादियों में बिरसा मुंडा जी को याद करने के लिए हम सब लोग उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को आगे तक अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रण लेकर के आगे आने वाले समय में इस संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं तुलसी कौशिक, ग्राम पोस्ट तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर निवासी हूँ, भारत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पर्सनल सहायक हूँ। मेरा नाम आकांक्षा तिर्की है, मैं लोयला कॉलेज से हूँ। मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले, उनके बीच में आप डांस करने वाले, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। क्या डांस? हम लोग का कर्मा। संदेश देना चाह रहे अपने सभ्यता को बचा के रखें, हर काम में आगे रहें। भारत सरकार के, हमारे मोदी सरकार के द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आज जसपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन जनजाति समाज के गौरव को, उसके समुदाय के, देश के आजादी में योगदान को लेकर एक 7 किलोमीटर का पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको माटी वीर का नाम दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में माई भारत यूथ वॉलंटियर्स आए हुए हैं, जो हमारे इस देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ में 7 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जनजातीय गौरव का एहसास कराने वाले हैं और जनजातीय वैभव का भान कराने वाले हैं। इंदर भगत, जिला मंत्री भाजपा सरगुजा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिरसा मुंडा धरती के आबा माने माटी के वीर नाम से
समस्त जनजाति वर्ग को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनके भविष्य को एक नया रूप देने के लिए, ताकि ये देश आगे चल करके जो कभी जगत गुरु कहलाता था उस महान देश को फिर प्रतिष्ठित किया जाए, इस भाव को लेकर के धरती के वीर, धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। माटी के वीर पदयात्रा में आदिम जाति कल्याण मंत्री, राम विचार नेताओं, वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और माई भारत से जुड़े 10,000 से अधिक वॉलंटियर शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।